भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी में से एक साम्राज्य, एक वंश रहा है मेवाड़ का। 566 ईस्वी में गुहादित्य नाम के एक शासक द्वारा मेवाड़ वंश की स्थापना की जाती है, जो कि 1500 वर्षों तक राज करता है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, जहाँ उन्हें महाराणा के नाम से जाना जाता है। अर्थात मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उन्हें हम राणा या महाराणा के नाम से जानते हैं। राणा शब्द का अर्थ होता है, ये कोई राजा के लिए उपयोग नहीं होता। राणा शब्द का अर्थ होता है दीवान या फिर मंत्री। अर्थात शिव जी जो कि एक लिंग जी है मेवाड़ के, उन्हें कहा जाता है मेवाड़ाधीश। मतलब मेवाड़ के नरेश या फिर मेवाड़ के राजा कौन कहलाते हैं? महादेव एक लिंग जी। और उनके दीवान या उनके मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है राणा। तो इस प्रकार से राणा शब्द का अर्थ होता है दीवान या फिर मंत्री। अर्थात जो एक लिंग जी महादेव जी के जो दीवान हैं वो महाराणा कहलाते थे। इस प्रकार से हम जो है मेवाड़ में जो है अनेकों राणा महाराणाओं के बारे में जानते हैं, जिनमें से एक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम ऐसा कोई नहीं है भारत में जो कि सुना ना हो। इनके नाम से गलियां हैं, चौक है, चौबारे हैं और हम इनके बारे में सुनते ही आते हैं। जहाँ पे महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक कहलाए जाते हैं। वहीं 9 मई 1540 को उनका जन्म होता है, जो कि 9 मई हर साल हम उनका जयंती के रूप में मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। है कि मेवाड़ में बहुत सारे राणा हुए, लेकिन महाराणा केवल प्रताप सिंह को ही कहा गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मेवाड़ में जो जितने भी राणा हुए, शासक हुए, वो युद्ध नीति में क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, श्री राम की रणनीति अपनाते थे। अर्थात सीधा सीने पर वार करो और सीने पर वार खाओ। इस प्रकार से वो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करते थे, लेकिन युद्ध से कभी पीछे नहीं भगते थे। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने चाणक्य की नीति अपनाते हुए, श्री कृष्णचंद्र की नीति अपनाते हुए हल्दी घाटी युद्ध से उन्होंने पलायन किया और अपने आप को जीवित रखा, जिससे उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अकबर के विरुद्ध जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता को जो है सिद्ध किया और पुनः जो है मातृभूमि की रक्षा करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा की और मेवाड़ में स्वतंत्रता की स्थापना की। आप जितना इतिहास पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में, महाराणाओं के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ में और मेवाड़ में 3 मुख्य जौहर हुए थे। लेकिन आप ये कभी नहीं देखेंगे कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में, जो कि 1572 से लेकर 1597 का वर्ष था, यहाँ पर एक भी जौहर या शाखा नहीं हो। क्योंकि महाराणा प्रताप ने दूसरे राजाओं के मुकाबले, दूसरे राणाओं के मुकाबले अलग अलग रणनीति अपनाई, जो कि था छापामार युद्ध कला या गोरिल्ला युद्ध नीति। तो यहाँ पे वो जो पहाड़ों में रह के युद्ध करते थे और पुनः आक्रमण करके पुनः जो है पहाड़ों में गायब हो जाया करते थे। अर्थात उन्होंने जो महलों में कभी वास नहीं किया, जंगलों में वो रहे भीलों के साथ, इसीलिए उन्हें राणा कीगा के नाम से भी जाना जाता था। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में महिलाओं को जौहर करना नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से सोचिए उनकी रणनीति इतनी सशक्त रही। इसी कारण से जो है अकबर जीवन पर्यंत उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन कभी महाराणा प्रताप को जो है बंदी नहीं बना पाया और कभी भी जो महाराणा प्रताप का सिर अपने सामने नहीं झुका पाया। इसीलिए महाराणा प्रताप को अदम्य, अविजित, आजीवन स्वतंत्र शासक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अपने आप में ही जो है इतना गौरवान्वित इतिहास है। इस पर अगर फिल्म बनेगी तो हज़ारों करोड़ ऐसी जो है मूवी कमा लेगी। लेकिन हमारे इतिहास के बारे में बॉलीवुड बोले या फिर हमारे समाज में या फिर सोसाइटी में कोई बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इतिहास में इतने महानतम योद्धा हुए हैं ना, जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। लेकिन वही बात है, हमें किताबी पुस्तकों में भी जो है केवल इन्हें हारा हुआ दिखाया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध जो कि महाराणा प्रताप जीवित रहते हुए, जीते हुए गए थे, उसको जो है हमें किताबी पुस्तकों में हारा हुआ दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से मेवाड़ के इतिहास में, जो कि 1500 वर्षों का इतिहास रहा है, अनेक राणा हुए, राणा हम्मीर हुए, राणा सांगा हुए, महाराणा कुंभा हुए और उनमें सबसे प्रतापी शासक में से महाराणा प्रताप भी हुए। तो इनका इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए किताबी पुस्तकों को लेकर। इन पे मूवी बननी चाहिए, इन पे टीवी सीरियल्स बनने चाहिए, तो इनके बारे में हमें आगे भी जानकारी मिलता रहे। अभी छावा में मूवी हिट हुई है, तो ऐसे ही आगे प्रोत्साहित करते हुए आगे मूवी बनाना चाहिए हमारे इतिहास के महानतम योद्धाओं के बारे में। आप क्या इनके बारे में जानते थे? कमेंट कर अवश्य बताइएगा। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। आज हम इनकी जयंती मनाते हैं, तो आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ऐसे वीर योद्धा को नमन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि इनके चरित्र का 1% भी हमारे अंदर अगर आ गया तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, हम भी देश के लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।